सबको जय मसीह की। आज मैं बताना चाहती हूँ नीति वचन 21 अध्याय का 10 पद में एक भली पत्नी कैसे हो सकती है अपने संसार में। इसके बारे में हम बताना चाहते हैं, तो आप सब लोग के सामने पढ़ना चाहते हैं। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मोगों से भी अधिक है और उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसके लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन को ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के काम करती है और व्यापार के जहाजों के समान अपने भोजन वस्तु दूर से मंगवाती है। वह रात को उठ बैठती है और अपने सारे घराने को भोजन खिलाती है, अपने दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार नहीं करती और उसे मोल ले लेती है और वह परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है और अपने कटी को बल के फेटे से कसती है। वह अपने बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि वह मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को वह उसका दिया नहीं बुझता। वह हथेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है और दिन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्रों को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हीन से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिया बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैजनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है। वह व्यापार के कमर बंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है। वह आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि को बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। वह अपने रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसके पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करते हैं। बहुत सी स्त्रियां ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके काम के सभा में उसकी महिमा उसकी प्रशंसा होगी। एक भली पत्नी का गुण है। ये सब परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे।